इसे सरल, भावनात्मक और बच्चों या आम दर्शकों के लिए रोचक रूप में लिखा गया है। बहुत समय पहले अयोध्या नाम का एक सुंदर राज्य था। वहां के राजा दशरथ बहुत ही धर्मात्मा और प्रजापालक थे। उनके 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, बट उन्हें संतान का सुख नहीं था। राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग मुनि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होते ही अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य खीर दी और कहा, इसे अपनी रानियों को खिला दीजिए, आपको योग्य संतान प्राप्त होगी। राजा ने वह खीर तीनों रानियों को बांटी। कुछ समय बाद कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम सबसे बड़े थे, शांत, तेजस्वी और धर्मपरायण। वे अयोध्या के प्रिय राजकुमार बने। राम और लक्ष्मण बचपन से ही साथ रहते थे, जैसे शरीर और आत्मा। समय बीता। जब राम युवा हुए, तब विश्वामित्र ऋषि अयोध्या आए और राम व लक्ष्मण को अपने साथ राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए। रास्ते में राम ने ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया और धर्म की रक्षा की। इसके बाद वे जनकपुर पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। शर्त थी, जो शिवधनुष को उठाकर उसे तोड़ेगा, वही सीता से विवाह कर सकेगा। राम ने शिवधनुष को सहजता से उठाया और तोड़ दिया। पूरे जनकपुर में जय जयकार गूंज उठी। राम और सीता का विवाह हुआ और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने भी जनक की बेटियों से विवाह किया। लेकिन अयोध्या लौटने के कुछ ही वर्षों बाद एक तूफान आ गया। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वचन मांगे, भरत को राजा बनाना और राम को 14 वर्षों का वनवास देना। राजा दशरथ दुख से टूट गए, लेकिन वचन निभाना था। राम ने मुस्कुराकर पिता की आज्ञा मानी। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन चल दिए। और इस तरह राम का वनवास शुरू हुआ, एक नया अध्याय, एक नई रामायण। बिल्कुल। नीचे रामायण का 5 मिनट का संक्षिप्त भाग 1 दिया गया है, जिसमें जन्म, बाल्यकाल, विवाह और वनवास तक की पूरी कहानी सुंदर, भावनात्मक और रोचक रूप में समाई है। रामायण भाग 1, जन्म से वनवास तक, 5 मिनट में। बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, अयोध्या। वहां के राजा दशरथ धर्मशील, वीर और प्रजापालक थे, लेकिन उन्हें संतान नहीं थी। अपनी संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने ऋष्यशृंग मुनि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और एक दिव्य खीर दी, जिसे उन्होंने अपनी तीनों रानियों, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, को बांट दिया। समय बीता और 4 दिव्य पुत्रों ने जन्म लिया। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों राजकुमार गुणों में अद्वितीय थे, परंतु राम सबसे अधिक तेजस्वी, विनम्र और मर्यादा के प्रतीक बने। लक्ष्मण राम के प्रति अपार प्रेम रखते थे और हर समय उनके साथ रहते। विश्वामित्र का आगमन और ताड़का वध। राम जब किशोर अवस्था में पहुंचे, तभी अयोध्या आए महान तपस्वी विश्वामित्र। उन्होंने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए मांगा, क्योंकि राक्षस यज्ञ विध्वंस कर रहे थे। राजा ने कुछ झिझक के बाद अनुमति दी। राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जंगल गए और वहां ताड़का राक्षसी का वध किया। फिर उन्होंने कई और राक्षसों से यज्ञ की रक्षा की। जनकपुर और सीता स्वयंवर। इसके बाद वे जनकपुर पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर रचा था। शर्त थी, जो भी शिवजी के भारी धनुष को उठाकर तोड़ेगा, वही सीता से विवाह करेगा। राजा राजकुमार आए, पर कोई धनुष को हिला भी न सका। राम ने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष को सहजता से उठाया।
और एक ही क्षण में तोड़ दिया। सब और जय श्री राम की गूंज हुई। सीता ने वरमाला राम के गले में डाली। उसी समय चारों भाइयों का विवाह जनक की अन्य कन्याओं से हुआ। सीता, राम, उर्मिला, लक्ष्मण, मांडवी, भरत, श्रुतकीर्ति, शत्रुघ्न। अयोध्या लौटना और कैकेयी का षड्यंत्र। अयोध्या लौटने के बाद राजा दशरथ ने राम को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया। पूरी अयोध्या उत्सव में डूब गई। लेकिन तभी एक नाटकीय मोड़ आया। कैकेयी, जिसे राजा सबसे अधिक प्रेम करते थे, अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आ गईं। उन्होंने दशरथ से 2 वचन मांगे। 1, भरत को राजा बनाया जाए। 2, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास दिया जाए। राजा दशरथ विचलित हो उठे, परंतु वचन से बंधे थे। जब राम को यह पता चला, उन्होंने बिना किसी विरोध के पिता का आदेश स्वीकार कर लिया। सीता, जो उनके साथ जीवन भर चलने की प्रतिज्ञा कर चुकी थी, वन जाने की जिद पर अड़ गई। लक्ष्मण भी अपने भाई के बिना एक पल न रह सके। तीनों ने राजसी वस्त्र छोड़ वनवास का व्रत लिया और अयोध्या छोड़ दी। राजा दशरथ का हृदय टूट गया और वे राम के वियोग में कुछ समय बाद प्राण त्याग बैठे। और इसी तरह राम का वनवास आरंभ हुआ, जहां आगे उन्हें मिलेंगे नए मित्र, कठिन युद्ध और अंततः एक महान धर्मयुद्ध का आरंभ। रामायण भाग 2। जनकपुरी का स्वयंवर और राम सीता विवाह। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पहुंचे। वहां के राजा जनक ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया था। शर्त थी, जो वीर भगवान शिव के भारी धनुष को उठाकर उसे तोड़ेगा, वही उनकी बेटी सीता से विवाह करेगा। राजा जनक की पुत्री सीता अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और गुणों से भरपूर थी। उन्होंने जीवन भर भगवान शिव की पूजा की थी और प्रार्थना की थी कि उन्हें एक ऐसा पति मिले जो शिव धनुष को तोड़ सके। दुनिया भर के बड़े बड़े राजा आए, पर कोई भी धनुष को हिला तक नहीं पाया। राजा जनक दुखी होकर बोले, क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी बेटी के योग्य हो? तभी विश्वामित्र ने राम को आदेश दिया, राम, अब तुम आगे बढ़ो। राम ने नम्रता से प्रणाम किया, मंच पर गए और शिव धनुष को देखा। उन्होंने सहज भाव से धनुष को उठाया और जैसे ही उसे खींचा, वह भयंकर आवाज के साथ टूट गया। पूरा राजमहल गूंज उठा। देवता प्रसन्न हो गए और सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। जनक ने प्रसन्न होकर राजा दशरथ को बुलवाया। फिर भव्य विवाह का आयोजन हुआ। राम सीता, भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति, चारों भाइयों का विवाह हुआ। अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, राम और सीता जैसे युगल धरती पर भगवान के रूप हैं। विवाह के बाद सभी अयोध्या लौटे और वहीं से रामायण का अगला बड़ा अध्याय शुरू होता है। अगले भाग में कैकेयी की मांग, राम का वनवास और अयोध्या में दुख की रात। रामायण भाग 3, कैकेयी की 2 इच्छाएं और राम का वनवास। अयोध्या में चारों भाइयों का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं राम को अयोध्या का राजा बनाऊं। राम सबके प्रिय थे, धर्मशील, विनम्र और निष्ठावान। जब यह समाचार पूरे नगर में फैला, लोग प्रसन्न हो उठे। लेकिन एक व्यक्ति दुखी था, मंथरा, रानी कैकेयी की दासी। उसने कैकेयी के मन में विष घोल दिया। अगर राम राजा बने तो तुम्हारा बेटा भरत पीछे रह जाएगा। धीरे धीरे मंथरा की बातों से प्रभावित होकर रानी कैकेयी ने दशरथ से 2 वचन मांगे। 1, भरत को राजा बनाओ।
दो, राम को 14 वर्षों का वनवास दो। राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। वे राम से बहुत प्रेम करते थे, पर राजा को वचन निभाना पड़ता है। यह खबर जब राम को मिली, राम ने बिना एक क्षण सोचे कहा, पिता के वचन से बढ़कर कुछ नहीं, मैं वन को जाता हूँ। माता कौशल्या रोने लगी, लेकिन राम शांत रहे। सीता ने कहा, मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। पत्नी का धर्म है पति के साथ रहना। लक्ष्मण भी बोले, भैया, मैं भी साथ चलूंगा। आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। राम, सीता और लक्ष्मण ने साधारण वस्त्र पहने और वन के लिए चल दिए। अयोध्या की जनता दुखी थी, सभी रो रहे थे। राजा दशरथ इस वियोग को सह न सके और शोक में उनका देहांत हो गया। भरत को जब यह सब पता चला, वह तुरंत दौड़ा आया और माँ से कहा, माँ, आपने पाप किया है। राम ही हमारे राजा हैं। भरत ने राम को मनाने की बहुत कोशिश की, पर राम ने कहा, मैं वचन निभाऊंगा। 14 वर्ष पूरे होने के बाद ही लौटूंगा। भरत ने राम की खड़ाऊ, चरण पादुका ली और उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर रख दिया। स्वयं नंदीग्राम में एक साधु की तरह रहने लगे और प्रतीक्षा करते रहे राम की वापसी की। अगले भाग में वन में राम की यात्राएं, शूर्पणखा का आगमन और रावण की साजिश। रामायण भाग 4, वन की कथा, शूर्पणखा का अपमान और सीताहरण। राम, सीता और लक्ष्मण वन में शांतिपूर्वक रह रहे थे। वे ऋषियों के आश्रमों में जाते, राक्षसों से रक्षा करते और साधु जीवन जीते। वन में उन्होंने अनेकों ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया और जनता को धर्म का संदेश दिया। एक दिन वे पंचवटी नामक सुंदर वन में पहुंचे। वहां नर्मदा नदी बहती थी, चारों ओर हरियाली थी। वही राक्षसी शूर्पणखा आई। वह रावण की बहन थी, भयंकर रूप वाली, पर मायावी शक्ति वाली। जब उसने राम को देखा तो मोहित हो गई। वह बोली, राम, मुझसे विवाह करो, मैं तुम्हारे योग्य हूँ। राम ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो विवाहित हूँ। तुम मेरे भाई लक्ष्मण से बात करो। जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण से कहा, तो उन्होंने मजाक में उत्तर दिया, मैं तो सेवक हूँ, तुम मेरे बड़े भाई के पास जाओ। बार बार मना करने पर भी जब शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, तब क्रोधित लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। यह घटना बहुत बड़ी बन गई। शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई खरदूषण के पास गई। उन्होंने राम से युद्ध किया, लेकिन राम ने उन्हें मार गिराया। अब शूर्पणखा सीधे गई लंका, अपने भाई रावण के पास। उसने कहा, एक वनवासी राजकुमार ने मेरी नाक काट दी। उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, उसे छीन लो। रावण को अहंकार था, वह स्वयं को अजय समझता था। उसने माया के रथ पर चढ़कर मारीच को साथ लिया, जो एक मायावी राक्षस था। मारीच ने सुंदर सोने का हिरण बनकर सीता के सामने दौड़ लगाई। सीता ने राम से कहा, क्या सुंदर हिरण है, इसे पकड़ लाइए। राम हिरण के पीछे गए। हिरण ने मरते समय आवाज निकाली, हे लक्ष्मण, बचाओ। सीता घबरा गई और लक्ष्मण को भेज दिया। जैसे ही सीता अकेली हुई, रावण आया, वेश बदलकर एक साधु बनकर। सीता को अकेली देख रावण ने छल से उन्हें उठा लिया और अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर उड़ गया। सीता हर ली गई, राम अकेले रह गए। जब राम और लक्ष्मण लौटे, तो सीता को ना देखकर राम विलाप करने लगे। पेड़ों, फूलों और पशुओं से पूछने लगे, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? रास्ते में उन्हें मिले जटायु, एक वृद्ध पक्षी,
जो रावण से युद्ध करते करते घायल हो गया था। उसने बताया, रावण सीता को दक्षिण की ओर ले गया है और फिर प्राण त्याग दिए। अब राम ने संकल्प लिया। सीता की खोज और हनुमान का पराक्रम। सीता को लंका में कैद करने के बाद रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा। वहां राक्षसनियां उनकी निगरानी करती थी, लेकिन सीता का मन केवल राम में ही था। उधर राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए ऋषि मुनियों और वनवासियों से पूछताछ करते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उनकी भेंट सुग्रीव से होती है, जो वानरों का राजा बनने का प्रयास कर रहा होता है। राम उसकी सहायता करते हैं और बदले में सुग्रीव वचन देता है कि वह सीता की खोज में मदद करेगा। फिर सुग्रीव की आज्ञा से वानर सेनाएं चारों दिशाओं में खोज में निकलती हैं। दक्षिण दिशा में हनुमान, जामवंत, अंगद और अन्य वानर जाते हैं। वे समुद्र तट पर पहुंचते हैं, लेकिन लंका दूर है, समुद्र पार। यहाँ हनुमान का असली पराक्रम सामने आता है। उन्हें याद आता है कि वे तो अष्ट सिद्धियों से युक्त हैं। जामवंत उन्हें उनका बल याद दिलाते हैं। फिर हनुमान विशाल रूप धारण करके समुद्र लांघते हैं। रास्ते में उन्हें कई बाधाएं आती हैं। सिंहिका नामक राक्षसी, जो छाया पकड़कर निगलती थी, और सुरसा, जो उनका परीक्षण लेती है। हनुमान लंका पहुंचते हैं और राक्षसों की नगरी में छिपते हुए सीता को अशोक वाटिका में ढूंढ निकालते हैं। वे सीता को राम की अंगूठी देकर विश्वास दिलाते हैं कि वह जल्द मुक्त होंगी। सीता उन्हें चूड़ामणि देकर राम के लिए संदेश देती हैं। वापसी में हनुमान रावण की सेना को चेतावनी देने के लिए अशोक वाटिका को नष्ट करते हैं। मेघनाद उन्हें पकड़कर दरबार में ले जाता है। वहां रावण उनका अपमान करता है और उनकी पूंछ में आग लगवा देता है। पर हनुमान उस आग से ही पूरी लंका को जला डालते हैं और वापस लौटते हैं। वे श्रीराम को सारी जानकारी और सीता का संदेश देते हैं। मुख्य बिंदु: राम और लक्ष्मण की भेंट सुग्रीव से, हनुमान का समुद्र लांघना, अशोक वाटिका में सीता से भेंट, लंका दहन। रामायण 5वां भाग, राम सेतु और लंका युद्ध। हनुमान के लौटने पर राम को सीता के बारे में सब पता चलता है। वह लंका में अशोक वाटिका में बंदी है। अब राम, लक्ष्मण और वानर सेना के साथ लंका की ओर कूच करते हैं। वे समुद्र तट पर पहुंचते हैं, लेकिन लंका तक जाने के लिए उन्हें विशाल समुद्र पार करना होता है। राम समुद्र देवता से मार्ग देने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब समुद्र शांत नहीं होता तो राम क्रोधित होकर बाण चलाते हैं। तभी समुद्र देवता प्रकट होते हैं और उपाय बताते हैं कि वानर एक सेतु, पुल बना सकते हैं। नल और नील, दो वानर जिनके पास पत्थरों को जल पर तैराने की शक्ति थी, उनके नेतृत्व में वानर राम सेतु का निर्माण करते हैं। राम नाम लिखे पत्थरों से समुद्र पर पुल बनता है और राम की सेना लंका की ओर बढ़ती है। अब लंका में भी हलचल होती है। विभीषण, जो रावण का भाई था, रावण को समझाता है कि वह सीता को लौटाकर युद्ध टाल दे, लेकिन रावण अहंकार में नहीं मानता। तब विभीषण राम की शरण में चला जाता है और राम उसे लंका का भावी राजा घोषित करते हैं। इसके बाद लंका का भीषण युद्ध शुरू होता है। राम की सेना और रावण की राक्षसी सेना आमने सामने होती है। मेघनाद, इंद्रजीत, रावण का पुत्र, मायावी युद्ध करता है और लक्ष्मण को शक्ति बाण से घायल कर देता है। तब वैद्यराज सुषण बताते हैं कि लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी चाहिए, जो हिमालय पर मिलेगी। हनुमान तुरंत उड़कर हिमालय जाते हैं, लेकिन जब वे बूटी नहीं पहचान पाते तो पूरा पर्वत ही उठा लाते हैं। लक्ष्मण को जीवनदान मिलता है। मुख्य घटनाएं: राम सेतु का निर्माण, विभीषण का साथ मिलना, लंका युद्ध की शुरुआत।
लक्ष्मण पर शक्ति बाण और संजीवनी बूटी। रामायण, 6वां भाग, रावण वध और उत्तरकांड। लंका युद्ध अपने चरम पर पहुंचता है। रावण की सेना के शक्तिशाली योद्धा एक एक कर पराजित होते हैं। कुंभकर्ण, मेघनाद, इंद्रजीत और अंत में स्वयं रावण रणभूमि में उतरता है। राम और रावण का महासंग्राम। राम और रावण के बीच भीषण युद्ध होता है। रावण के 10 सिर कटते हैं, लेकिन फिर जुड़ जाते हैं। अंत में विभीषण रावण की मृत्यु का रहस्य बताते हैं। उसकी नाभि में अमरत्व का रहस्य छिपा है। राम ब्रह्मास्त्र से रावण की नाभि पर प्रहार करते हैं और रावण मारा जाता है। सीता की अग्नि परीक्षा। रावण वध के बाद राम सीता को वापस लाते हैं, लेकिन लोकन्याय के लिए सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करने को कहते हैं। सीता अग्नि परीक्षा देती है और अग्निदेव स्वयं प्रमाण देते हैं कि सीता शुद्ध है। अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक। राम, सीता, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना के साथ अयोध्या लौटते हैं। वहां भरत राम की खड़ाऊ को लौटाकर उन्हें राजगद्दी सौंपते हैं। राम का भव्य राज्याभिषेक होता है और रामराज्य की स्थापना होती है, जहां सभी प्रजा सुखी, समृद्ध और न्यायपूर्ण जीवन जीती है। उत्तरकांड अंत की ओर। कुछ समय बाद सीता की अग्निपरीक्षा पर जनता में संदेह उठता है। मर्यादा पालन के लिए राम गर्भवती सीता को वनवास देते हैं। सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म देती है। वर्षों बाद राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं, जिसमें लवकुश राम का घोड़ा पकड़ते हैं। फिर पहचान होती है और राम उन्हें अपनाते हैं। अंत में सीता धरती माँ से निवेदन करती हैं और पृथ्वी में समा जाती हैं। राम अपने अवतार का अंत करते हुए सरयू नदी में जल समाधि लेकर बैकुंठ लौट जाते हैं। मुख्य घटनाएं, 6वां भाग। रावण वध, सीता की अग्नि परीक्षा, राम का राज्याभिषेक, रामराज्य, सीता वनवास और लवकुश का जन्म, सीता का पृथ्वी में विलय, राम का बैकुंठ गमन। रामायण, 7वां भाग, लवकुश की कथा और राम का अवसान, सीता का वनवास और लवकुश का जन्म। सीता अग्निपरीक्षा के बाद भी जब अयोध्या की जनता उन पर संदेह करती है, तो राम उन्हें अपने कर्तव्य के कारण वनवास भेज देते हैं, भले ही मन में गहरा दुख होता है। वन में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में सीता रहती हैं, वहीं उनके जुड़वा पुत्र लव और कुश जन्म लेते हैं। ऋषि वाल्मीकि उन्हें वेद पुराण, धनुष बाण, शास्त्र और राम कथा सिखाते हैं। अश्वमेध यज्ञ और घोड़ा पकड़ना। राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं और एक घोड़ा छोड़ा जाता है, जो विजय घोषणा करता है। वह घोड़ा जब वाल्मीकि के आश्रम के पास आता है, तो लव और कुश उसे पकड़ लेते हैं। राम की सेना उनसे युद्ध करती है, लेकिन वे वीरता से सभी को पराजित कर देते हैं, यहाँ तक कि लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तक। पुनर्मिलन और पहचान। राम स्वयं आते हैं, तब वाल्मीकि सबको सच्चाई बताते हैं कि लव और कुश राम और सीता के पुत्र हैं। राम अपने पुत्रों को गले लगाते हैं और सीता को वापस बुलाते हैं। सीता का अंतिम निर्णय। सीता सबके सामने पृथ्वी माँ से प्रार्थना करती है, यदि मैंने सदा पवित्रता और मर्यादा का पालन किया है, तो मुझे अपनी गोद में स्थान दो। पृथ्वी फटती है और सीता उसमें समा जाती है। राम का अवसान और बैकुंठ गमन। राम लवकुश को राज्य सौंपते हैं। फिर सरयू नदी के किनारे से वह जल समाधि लेकर भगवान विष्णु के स्वरूप में बैकुंठ लौट जाते हैं। मुख्य घटनाएं, 7वां भाग। लवकुश का जन्म और शिक्षा। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा पकड़ना। लवकुश और राम की भेंट। सीता का पृथ्वी में विलय। राम का बैकुंठ गमन। रामायण, 8वां भाग, रामायण की शिक्षाएं और युगों पर प्रभाव। रामायण केवल कथा नहीं,
एक जीवन मार्गदर्शन है। रामायण सिर्फ राजा राम की गाथा नहीं है, यह जीवन के हर रिश्ते, धर्म, कर्तव्य और मर्यादा की एक जीवंत पाठशाला है। हर पात्र एक जीवन मूल्य सिखाता है। राम धर्म, त्याग और मर्यादा का प्रतीक। सीता संयम, नारी शक्ति और पवित्रता। लक्ष्मण सेवा और समर्पण। भरत भाईचारा और त्याग। हनुमान भक्ति, शक्ति और विनम्रता। रावण अहंकार और उसका पतन। रामराज्य आदर्श शासन व्यवस्था। राम के राज्य को रामराज्य कहा गया, जहां कोई दुखी नहीं था, न्याय सबको बराबर मिलता था और राजा खुद सबसे पहले मर्यादा निभाता था। रामराज्य भारतीय राजनीति, संस्कृति और आदर्श शासन का शाश्वत प्रतीक बना। रामायण का विश्व पर प्रभाव। रामायण भारत तक सीमित नहीं है। इसके संस्करण पूरे दक्षिण एशिया में मिलते हैं। थाईलैंड में रामाकियन, इंडोनेशिया में ककाविन रामायण, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका सभी में रामायण के रूप देखे जाते हैं। मानव मन और जीवन की गहराई। रामायण केवल बाहरी घटनाएं नहीं दिखाती, यह हमारे अंदर के रावण और भीतर के राम को पहचानने की प्रेरणा देती है। क्रोध, मोह, अहंकार रावण के गुण हैं। प्रेम, सेवा, धैर्य राम के गुण हैं। इनमें से किसे हम चुनते हैं, वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। रामायण का युगों तक संदेश। सत्य पर हमेशा विजय होती है, सत्यमेव जयते। धर्म कभी भी अकेला नहीं होता, वो समर्थ होता है। स्त्री का सम्मान पूरे समाज का सम्मान है। अहंकार चाहे जितना शक्तिशाली हो, अंत में गिरता ही है। मुख्य संदेश। 8वां भाग। रामायण केवल कथा नहीं, जीवन की शिक्षा है। रामराज्य न्याय, सेवा और धर्म की मिसाल। प्रत्येक पात्र जीवन का दर्पण है। यह ग्रंथ युगों युगों तक प्रासंगिक है। राम और रावण हमारे भीतर हैं, चुनाव हमारा है। रामायण 9वां भाग। पात्रों की अंतर्यात्रा और मनोवैज्ञानिक संदेश। यह भाग उन आंतरिक संघर्षों, भावनाओं और मानसिक विकास की चर्चा करेगा जो हमें रामायण के प्रमुख पात्रों से मिलते हैं, ताकि हम न केवल घटनाएं बल्कि मानव मन की गहराई भी समझ सकें। रामायण 9वां भाग। पात्रों की अंतर्यात्रा और मनोवैज्ञानिक संदेश। राम आत्मसंयम की पराकाष्ठा। राम केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और कर्तव्यपरायणता का आदर्श हैं। वे जानते हैं कि सीता निर्दोष है, फिर भी समाजहित में उन्हें वनवास देते हैं। यह निर्णय उनके मन के भीतर गहरे द्वंद्व को दर्शाता है, व्यक्तिगत प्रेम बनाम सार्वजनिक धर्म। मनोवैज्ञानिक संदेश। कभी-कभी जीवन में कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, जहां भावनाओं पर नियंत्रण और समाज के प्रति उत्तरदायित्व भारी पड़ता है। सीता आत्मबल और आंतरिक शक्ति का स्वरूप। सीता का वनवास, अग्निपरीक्षा और अंततः पृथ्वी में विलीन हो जाना उनके धैर्य, संघर्ष और सम्मान की रक्षा का प्रतीक है। वह चुप नहीं रहीं, उन्होंने अपनी बात प्रकृति से कहकर मौन प्रतिरोध किया। मनोवैज्ञानिक संदेश। नारी केवल सहन करने वाली नहीं, सम्मान की रक्षक भी होती है। हनुमान भक्ति और आत्मबोध। हनुमान शुरुआत में राम को केवल एक राजा समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, वे आत्मबोध को प्राप्त करते हैं कि राम ही परमात्मा है। मनोवैज्ञानिक संदेश। भक्ति केवल शारीरिक सेवा नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान का मार्ग है। रावण बुद्धि और अहंकार की टकराहट। रावण अत्यंत ज्ञानी था, वेदों का ज्ञाता, शिव भक्त, लेकिन उसका अहंकार उसे पतन की ओर ले गया। उसका अंत केवल राम के हाथों नहीं, बल्कि अपने दोषों से होता है। मनोवैज्ञानिक संदेश।
ज्ञान बिना विनम्रता के विनाश का कारण बनता है। भरत और लक्ष्मण कर्तव्य की दो दिशाएं। भरत ने सिंहासन का त्याग कर राम की प्रतीक्षा की, प्रेम और त्याग का प्रतीक। लक्ष्मण ने राम के साथ वनवास में सेवा की, समर्पण और कर्तव्य का स्वरूप। मनोवैज्ञानिक संदेश। हर व्यक्ति अलग प्रकार से धर्म निभा सकता है, एक त्याग से, एक सेवा से। नवम भाग का सार। पात्र आंतरिक संघर्ष, मानव मूल्य। राम धर्म बनाम प्रेम, कर्तव्य, संयम। सीता सम्मान बनाम सहनश। रामायण 10वां भाग। आज के युग में रामायण की प्रासंगिकता। 1. व्यक्तिगत जीवन में प्रेरणा। राम हमें सिखाते हैं कि जीवन में निर्णय केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के हित में भी लेने पड़ते हैं। सीता दिखाती है कि आत्मसम्मान के लिए संघर्ष आवश्यक है। हनुमान हमें साहस, विनम्रता और समर्पण का पाठ पढ़ाते हैं। सीख। हर व्यक्ति के भीतर एक राम होता है जो सत्य और कर्तव्य की राह पर चलना चाहता है। सीता हर नारी की आत्मशक्ति है। हनुमान हमारे भीतर की श्रद्धा और आत्मविश्वास है। 2. पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों की पुनर्पुष्टि। रामायण में माता-पिता, भाई, पत्नी, गुरु सभी रिश्तों को गहराई से दिखाया गया है। भरत और लक्ष्मण जैसे पात्र आज भी परिवार में त्याग, सेवा और प्रेम के उदाहरण हैं। सीख। परिवार और समाज में संतुलन बनाए रखना भी धर्म है। संवाद और सम्मान ही संबंधों की नींव है। 3. नेतृत्व और नैतिक शासन के सिद्धांत। रामराज्य एक ऐसा आदर्श शासन जहां न्याय, समानता और सेवा सर्वोपरि थी। सीख। आज के नेताओं और नागरिकों के लिए रामायण एक मार्गदर्शक है। सत्ता केवल अधिकार नहीं, सेवा और उत्तरदायित्व है। 4. मनोविज्ञान और आत्मविकास की दृष्टि से रामायण हमें भीतर की यात्रा सिखाती है। रावण हमारे अंदर के अहंकार का प्रतीक है। विभीषण अंतर्मन की सद्विचारिता है। शबरी प्रतीक है सच्ची श्रद्धा की, बिना दिखावे के। सीख। मन को जीतना ही सबसे बड़ा युद्ध है। सच्ची भक्ति में भेद नहीं, केवल समर्पण होता है। 5. शिक्षा और संस्कार के रूप में रामायण। बच्चों, युवाओं और बड़ों, सबके लिए रामायण एक आदर्श पाठशाला है। यह हमें सिखाती है सोच में स्पष्टता, निर्णय में नैतिकता, व्यवहार में विनम्रता। सीख। रामायण केवल धर्म ग्रंथ नहीं, चरित्र निर्माण का माध्यम है। 10वां भाग का सार। क्षेत्र रामायण का संदेश। व्यक्तिगत जीवन, आत्मसंयम, कर्तव्य, आत्मबल। पारिवारिक संबंध, प्रेम, सेवा, त्याग। सामाजिक दृष्टिकोण, न्याय, सेवा भावना, समानता। आंतरिक विकास, अहंकार पर विजय, श्रद्धा, भक्ति। नेतृत्व व शासन, जनता के हित में शासन, सत्यनिष्ठा। शिक्षा व संस्कार, नैतिकता, आदर्श चरित्र, जीवन मूल्य। रामायण युगों के पार एक प्रकाश स्तंभ। रामायण न तो केवल भूतकाल की बात है, न ही केवल देवी देवताओं की कहानी, बल्कि यह आज की आत्मा को दिशा देने वाला दर्पण है। चाहे टेक्नोलॉजी बदल जाए, मनुष्य का संघर्ष, उसका मन और उसकी नैतिक चुनौतियां नहीं बदलती। और रामायण इन सभी का उत्तर है, प्रेम, धर्म और विवेक के माध्यम से।